अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि रंगीला और साईं का लास्ट डे, यानी कि चांद रात रंगीला और साईं का लास्ट डे। इसके बाद रंगीला और साईं आपको इस दुनिया में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले हैं। ये रंगीला और साईं जो नाम रखा गया, इसके पीछे आखिर क्या राज है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे मरियम मरियम की वायरल वीडियो सामने आई है जी। ज़रा मरियम का असली रूप भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि मरियम मैडम जो हैं बड़ी ही किसी शरीफ घर की खातून है। मुझे तो ये वीडियो देखकर बहुत शर्म आई और मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या ही कहें। ये देखें, ज़रा स्टाइल देखें, अपनी प्यारी मरियम के स्टाइल देखें। इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। कहीं ना कहीं मुझे इनकी वीडियो देखकर, मरियम की वीडियो देखकर मुझे ऐसे शक होता है कि मतलब मरियम अंदर से बड़ी तेज़ औरत है, बुज़ुर्ग लेडी अंदर से बड़ी तेज़ औरत है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि ये जो नज़र आती है आपको वैसी है नहीं। ये अच्छी खासी उन औरतों जैसी है। ठीक है, अब आप खुद समझ जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो चाचू और चची और शायदा इतने शरीफ बनते हैं, जो कहते हैं हमारा मोहल्ले में बड़ा नाम है, हमारा ख़ानदान बड़ा ऊंचा है और हमारा क्या कहते हैं कि फैमिली सिस्टम बड़ा मज़बूत है और अच्छी खासी उम्र गुजारे बैठे हैं, और चाचू और चाची शायदा इतने छोटे नहीं हैं, अच्छी खासी एज के हैं और इतने बहन भाइयों को मतलब कि इनकी शादियां होती देखी इन लोगों ने। 10 जो बहन भाई थे, तो 10 बहन भाइयों की, 9 बहन भाइयों की तो शादियां चले, 8, 2 ने नहीं की, शायदा ने और अभी चाचू ने शादी नहीं की, तो 8 बहन भाइयों की शादियां, रिश्ते होते इन्होंने देखे, आगे उनके बच्चे होते देखे, फिर और भी इनके आगे रिश्ते जुड़े होंगे ना। तो क्या इनको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि जब किसी के घर किसी अपने बच्चों में से किसी की शादी करनी होती है तो किस तरह की बहुएं सिलेक्ट करनी होती हैं? क्या इनको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर ये हसन को कुछ नहीं समझते? ये जो अपनी वीडियो में बैठ के राग अलापते हैं कि हसन हमारे लिए बड़ा ख़ास है, हसन को हमने पाला है, चाचू कहते हैं मैंने पाला है, चची कहती है हमेशा हसन मेरे पास रहता था, मैंने हसन को पाला है, और बड़े दावे करते हैं। और हसन साहब भी चचुओं और चचियों की बड़ी खिदमत करते हुए नज़र आते हैं, और ये दिखाई देता है कि अपनी अम्मा से भी ज़्यादा या अपने घर वालों से भी ज़्यादा वो इनके क्लोज, इनके साथ ज़्यादा इनका मतलब कि प्यार मोहब्बत है। और जैसा कि उसने कहा कि अबू की डेथ के बाद फिर चाचुओं ने बड़ा साथ दिया। तो क्या आपका बेटा इस लायक नहीं था कि उसको एक शरीफ, अच्छी और एक मतलब गैर शादीशुदा लड़की का रिश्ता मिल जाता? चची जान, इस बात का जवाब मुझे आपकी वीडियो में चाहिए। अभी कुछ दिनों से चचू एक ही बात अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि हमारे रिलेटेड सवाल करें, हमसे मुतालिक सवाल करें। तो मैं आपसे मुतालिक सवाल करती हूँ और मेरा पूरा हक बनता है एज ए व्यूअर्स कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ चचू जी, कि आप मुझे बताएं कि हसन में क्या कमी थी? आपको क्या लगा था कि हसन को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए आपने हसन की शादी मरियम से की? क्योंकि मरियम डाइवोर्सी है, मरियम की एज भी बहुत ज़्यादा है और हसन जो है शायद उसको इससे बेहतर रिश्ता मिलना नामुमकिन था, इसलिए आपने हसन की शादी जो है वो मरियम से कर दी। और एक तरफ आप कहते हैं कि हसन हमारा लाडला है, हमारा चहीता है, हमारे घर का सबसे पहला बेटा है। तो फिर मुझे बताएं कि क्या इससे शरीफ औरत आपको नहीं मिली थी अपने भतीजे के लिए? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे, क्योंकि आपने खुद बोला है कि सवाल करें, तो मैं अब आपसे सवाल कर रही हूँ। एक मेरा ये सवाल है कि क्या सोचकर आपने अपने भतीजे का रिश्ता किया था जहाँ पर उसकी अभी उसका निकाह है? ये आपके रिलेटेड सवाल है, मरियम के रिलेटेड नहीं है। मरियम से मैं नहीं पूछ रही, आपसे पूछ रही हूँ। उसके बाद जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप बताएं आप कौन से खान हैं? ठीक है, खान फैमिलीज़ में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे राजपूतों में होती हैं, इसी तरह जट फैम बरादरी में भी बड़ी आगे कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इसी तरह खान में भी होते हैं, जैसे न्याजी हो गए, यूसुफ जई हो गए, इस तरह के मुख्तलिफ मतलब ज़ात बरादरी होती है। तो आपने ये बताना है कि आप कौन से खान हैं, क्योंकि आप बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना खान, और अपने चैनल का नाम भी आपने खान फैमिली रखा। तो जब आपने अपने चैनल का खान फैमिली नाम रखा तो पहले तो आपको वजाहत करनी चाहिए थी कि आप कौन से खान हैं।
तो ये सवाल हैं जी चच्चू से और चची से। और अब आ जाते हैं जी मरियम साहिबा शरीफ ज़ादी, जिसकी वीडियो आपने देख ली। और अब आप कहेंगे कि भाई बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना तो सवाब का काम है, बड़ा अच्छा काम है। तो बेशक बड़ी उम्र की औरत से शादी करना, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो तलाक याफ्ता हो, या वैसे उसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, रिश्ता ना मिला हो टाइम पे, सवाब का काम है। लेकिन वो शरीफ औरतों के लिए है जो शुरफा की घर की हों, ठीक है, और जो शादी के बाद अपने शोरों का नाम बदनाम ना करें, वो उन औरतों के लिए कहा गया है। ऐसी बुजुर्ग लेडीज़ के लिए ये नहीं कहा गया कि भाई बूढ़ी औरत से शादी करना सवाब का काम है। बूढ़ी औरत से यानी कि अपनी एज से ज़्यादा की औरत से, चले बूढ़ी ना, मैं बूढ़ी नहीं कहती मैं, मतलब लड़के से जो बड़ी औरत हो, मतलब लड़का 20-25 साल का है, औरत जो है वो 35-36 या 40 साल की हो, तो लड़के ने शादी कर ली भाई, क्योंकि सवाब का काम है, अच्छी बात है कि एक औरत को आप सहारा दे रहे हो। लेकिन वो औरत भी तो शरीफ ज़ादी होनी चाहिए ना, उसका भी तो काम है कि वो अपने शोर की इज़्ज़त की लाज रखे। ठीक है, आप मिसालें तो बड़ी देते हैं कि भाई ये तो सुन्नत है, ये तो आप वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से की थी शादी, तो ये तो वो, तो आप लोग अपनी गिरबानों में नहीं झांकते, और आप लोग इनको नहीं देखते कि ये इनके लाइफस्टाइल कैसे हैं। इनको अपनी लुक दिखाने के अलावा इनको अपने ईद के कपड़े, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ये कलेक्शन, वो कलेक्शन, ये मेरा ड्रेस देखें, आज मैंने अपने लिए ये ड्रेस निकाला है, आज मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी। ये औरतें हैं इस लायक कि हम के कोई शरीफ बंदा इनके लिए कुर्बानी दे कि अपनी से मतलब इनसे छोटा बंदा कोई इनके लिए कुर्बानी दे के चले, घर में बैठी बैठी बेचारी बूढ़ी हो रही हैं, और अगर उन्होंने हमारे लिए निकाह का पैगाम भेज दिया है तो हम इस पे रजामंदी ज़ाहिर कर दें। जैसे कि मरियम साहिबा ने खुद दिलचस्पी ज़ाहिर की थी ना, सबको पता है, सबको पता है। और शायदा ने भी साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात बताई है कि मरियम मुहतरमा ने खुद बोला था कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। तो शादी के बाद मुहतरमा का जुनून बड़ा जल्दी उतर गया, और अब आप देख लें मुहतरमा के माजी में क्या करतूत रहे हैं। और मैं शुरू दिन से कहती थी कि हो ना हो ये आमना और आशा से मुख्तलिफ है। यहाँ पर तो मैं ये कहूँगी कि आशा को मैंने अभी तक ऐसी हरकत करते नहीं देखा, और आमना को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चाहे उसका शोहर जो है उसका ग़ुलाम है, चाहे उसने ससुराल वालों से मतलब सेपरेट हो गई, वो अपने शोहर को लेके अपने सास ससुर की इज़्ज़त नहीं की, कदर नहीं की, जॉइंट फैमिली में रहना कबूल नहीं किया, अपनी मर्ज़ी की, सब कुछ किया उसने, लेकिन ऐसी हरकत मैंने नहीं देखी उसने कभी की हो। और अपने शोहर के साथ कंधे से कंधा मिला के वो चलती है, और अपने शोहर के काबू में कहीं ना कहीं, मतलब कि जो जायज़ चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ वो उसकी मानती है। यानी कि दुपट्टा अभी तक भी उसका उस तरह से नहीं हटा जिस तरह से इन्होंने, बिल्कुल एक ने तो उतार ही दिया और दूसरी ने बिल्कुल कंधे पे ही रख लिया। उस लेवल तक अभी तक वो नहीं गई, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो जाएगी, क्योंकि उसका शोहर उसके साथ है, और जो शोहर होता है वो औरत की इज़्ज़त की हिफाजत करता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी बीवी को उसने बताया हुआ है कि बस इससे ज़्यादा नहीं, इतनी तुम्हारी बात मैं मानूंगा, ये तुम्हारी सारी मानूंगा, लेकिन कुछ अपनी भी वो मनवा लेता है। लेकिन यहाँ पर तो फुल आज़ादी है। यहाँ पर आप लोग कहते हैं ना कि मैं भी चाहती हूँ कि इनका घर बस जाए, मैं भी चाहती हूँ कि इनकी सुलह हो जाए, और मैं सबसे ज़्यादा मैंने ही दुआएं की, सबसे ज़्यादा मैंने ही इसकी फेवर में वीडियोस बनाई। लेकिन मैं आपको एक बात, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि ये औरत किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये किसी के काबू में नहीं आएगी। ये सुलह हो भी गई, हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, तो ये बात कन्फर्म है कि ये हसन साहब की बात कभी भी नहीं मानेगी। ये अपनी मनवाने वाली औरत है, अपनी मनवाने वाली, ये ज़िद्दी औरत है। और ये साबित हो गया है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह ये आशा को तिगनी का नाच नचा रही है, उससे ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि ये औरत किसी की नहीं मानती, ये अपनी मनवाती है। और इसके दिल से एक चीज़ बहुत जल्दी उतर जाती है, एक चीज़ की ये ख्वाहिश करती है, इसकी ऐसी कोई फितरत है या नेचर है, या कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा शायद इसको कोई सेशन लेने चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, इसको कुछ काउंसलिंग करवानी चाहिए कि ये एक चीज़ के पीछे पागल होती है, दीवानी होती है, मर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ इसके पास आती है, इसको मिलती है, ये उस चीज़ की कदर बिल्कुल नहीं करती, ये नकदरी औरत है, और फिर ये दूसरी ख्वाहिश के पीछे भाग पड़ती है। ठीक है, ये इसकी आदत है। अब आपने देखा, इसने कहा मैंने ज़िंदगी में ये काम नहीं किया, मैं करूँगी, और फिर मंडी ये गई, और मंडी में से कैसे ये भागी, वहाँ पे ये टिक नहीं पा रही थी। एक तो इनके हुलिये ऐसे थे, और मर्दों की वहाँ पे ज़ाहिर बात है, वहाँ मर्द हजरात का काम होता है, औरतों का जाना कोई अच्छा नहीं समझा जाता। तो वहाँ से ये भागी, ऊपर से ये डर रही थी बकरों से, और जब बकरे घर आ गए तो इसने कोई खिदमत नहीं की, उनकी कोई खिदमत नहीं की, जो किया मोमना ने और आशा ने किया।
ये ऐसी मतलब इसने एक ख्वाहिश पूरी करनी होती है, हो गई चलो जी बस हो गई। और इस तरह के लोगों से ना नेमतें छीन ली जाती हैं, जो नेमतों की कदर नहीं करता, नेमतों की हिफाजत नहीं करता। तो एक दिन देखेगी ये, देखिएगा आप कि ये पछताएगी, ये सब हरकतें जो ये कर रही है ना, ये पछताएगी। अब बात करते हैं जी रंगीला और साईं का लास्ट डे। ये मेरी नज़रों के सामने से एक शॉर्ट वीडियो गुजरी है जी चच्चू खान साहब की। खान साहब अब देखते हैं कि मेरे सवालों के जवाब देते हैं या नहीं। तो चच्चू जी की वीडियो गुजरी, और मुझे नहीं पता कि ये नाम इन्होंने सोच समझ के रखे, किसी को चढ़ाने के लिए रखे, या इनको पता नहीं था कि भाई साईं किसका नाम रखा हुआ है रिएक्शन वालों ने और रंगीला किसका नाम रखा हुआ है रिएक्शन वालों ने, या तो ये अनजान थे या फिर इन्होंने इनको तीली लगाने के लिए हल आग लगाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मासूम जानवर जो आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करने हैं उनका नाम आपने साईं और रंगीला क्यों रखा। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा मैं ये आपसे शेयर कर दूं। तो यहाँ पे फिर वही बात है ना कि जंग दोनों तरफ से छिड़ी हुई है और दोनों तरफ से कोई भी खामोश नहीं हो रहा। हालांकि चाचू जी रोज़ाना आके बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक मैसेज देते हैं कि भाई अभी भी वक्त है। आज भी उन्होंने यही कहा कि अभी भी वक्त है, सुलह के दरवाजे खुले हैं। मुझे ऐसा ही लगा कि वो इसी तरह का मैसेज दे रहे थे कि ईद पे कि एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, कुर्बानी का मतलब ही यही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चाचू का ये मैसेज वहाँ पहुँच तो गया है, पहुँच तो गया है। हैं, कबूतर के हाथ संदेशा जो भिजवाते हैं ना चाचू जी, रोज़ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ से जो टक्कर दी हुई है ना आयशा ने, ओए होए होए, मैं कहती हूँ वो नहीं हिलने देगी मरियम को। ना ना ना। बहरहाल जी आशा को उसकी नीयत का फल मिल रहा है। कल की वीडियो पे सिर्फ 6-7 हज़ार व्यूज़ आए हैं, बहुत बुरा लगा होगा आयशा मैडम को, क्योंकि आयशा मैडम ने चैलेंज किया था चच्चू जान को कि हम ब्रांड हैं, हम किचन विद आमना के घर से हैं, हमारा बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, बड़े बोलने महंगे पड़ गए। ठीक है जी, तो ये था आज का रिएक्शन। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।